मिस्ड कॉल क्यों दिया? बैलेंस नहीं है क्या? मजाक मत करो, उनकी शादी के इनविटेशन कार्ड छप गए हैं। हमारे बारे में कुछ सोचा? उसमें सोचना क्या है, भद्राचलम से लौटने के बाद बांटते हैं। उसके बाद? उसके बाद हजारों काम है। कपड़ा खरीदना है, सोना खरीदना है, मंडप सजाना है और उसके बाद? अच्छा वो ठीक है, शादी में आने वालों में से किसी को तुम पसंद कर लो, किसी को मैं कर लूंगा, सेटल हो जाते हैं। देवा, रोज तुम्हारे पीछे घूम रही हूँ इसीलिए मुझे सताते हो ना? ये आखिरी बार है। वाकई तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई जगह है तो मुझे रोको, वरना मेरे साथ किसी और को भेजना था ना। चुप हो जाना। ये मेरा दूसरा बेटा अशोक जी के दोस्त है। नमस्ते सर। ये आपका बेटा है? हाँ। अशोक भाई, मैं बाद में मिलता हूं। ये देवा के हाथ में दे दो। नहीं माँ, मैं अभी फिर कहाँ जा रहे हो? सीता जी के ठीक से दर्शन नहीं किए, एक बार देख कर आता हूँ। हाँ जल्दी आना। चलो प्रिया। क्यों प्रिया? लगता तुमने राम जी को ठीक से नहीं देखा। जाके देखा, हम राम कोटी देकर आते। चलो। प्रिया, तुम्हारे और देवा के प्यार के बारे में भैया जानते हैं। तुम्हारी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जाओ। बिटिया, देवा और चुप कर, गाल की लाली देखने से पता नहीं चलता क्या दोनों के बीच? अच्छा, ये सच है बिटिया? बोल दो ना। अरे क्या शर्मा रही हो, पीछे इंतजार कर रहा। जाओ। क्या बात है, तुम भी अपने भाई को पटा कर आई क्या? अब किसी को भी पटाने की कोई जरूरत नहीं। मेरे भैया को हमारे प्यार के बारे में पता चल गया है। पता चल गया? टेंशन मत लो, अब हमारी शादी में कोई रुकावट नहीं होगी। देवा, सब मंदिर में है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पूजा करके उन पर अक्षत डाल रहे हैं। हम भी अक्षत डालेंगे, चलो मेरे साथ। अपनी शादी नहीं हो सकती प्रिया। क्या हुआ? मैंने उस पवार के बेटे को मार दिया, ये तुम्हारे भाई को पता चल गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है? हम वहाँ क्यों गए और क्या हुआ वो मैं भैया को बताऊंगी। बताकर ये शादी रोकना चाहती हो? ये दोनों मुझ पर भरोसा करके आए हैं प्रिया। अगर मुझे अपना वादा निभाना है तो हमें एक दूसरे को भुलाना होगा। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। क्यों? क्यों नहीं भुला सकती? तुम अपने माँ बाप भाभी को नहीं चाहती थी? उनके जाने के बाद उन्हें भूल तो गई ना? जीना छोड़ दिया क्या? उसका इससे क्या संबंध है? वो पुरानी बातें हैं। ये भी ऐसा ही है प्रिया, दर्द तो होता ही है। महीना साल बीत गया तो सब ठीक हो जाएगा। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो कि तुम मुझे भुला पाओगे। भुला पाऊंगा। इस तरह आराम से नहीं। हाँ जरा जल्दी चलाओ, जल्दी। गाड़ी रोको। वो देखो शिवा, क्या हो गया? जल्दी आओ। मेरी बात सुनिए, वो देवा नहीं है। सारे लोग आ जाओ। मेरी बात तो सुनिए, वो देवा नहीं है। अरे देवा का पूछ के शिवा के पीछे क्यों जा रहे हैं? लगता है शिवा को जिंदा नहीं छोड़ेगा जीजा। मामला गड़बड़ लगता है। चलो। ए शिवा, कहाँ है वो? हम में से देवा
गांव पार करके इनमें से एक भी नहीं जाना चाहिए। जी अरे चौधरी साहब, देवा वहां पर किसी से मारपीट कर रहा है। देवा, छोड़ दे उसे, छोड़ दे, मैं कह रहा हूं, छोड़ दो जी। ये सब क्या है? पागल हो गया तू? छोड़ दे उसे, मैंने कहा छोड़ दे उसे। तुम जाओ। अकल है तुझे? कल घर में शादी है और तू है कि मारपीट कर रहा है? कौन है वो? बता कौन है वो? मैं बताता हूँ, वो माफिया वाले हैं। माफिया? आपके बेटे ने उनके साथ क्या किया था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो बेस बदलकर इसे ढूंढने आए थे। इतना ही नहीं जी, इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन भी है। वो लोग ढूंढने आए थे देवा को, लेकिन हमला किया शिवा पर। मेरी सिक्स सेंस के हिसाब से इसकी उनके साथ पुरानी दुश्मनी है। अब क्या सोच रहे हैं, पूछिए। बाबूजी, वो यहाँ मेरे लिए आए हैं, मेरे अलावा उनका किसी से वास्ता नहीं है। माफिया वालों से तेरा क्या झगड़ा है? उस दिन दोस्त की शादी में गया था, वहाँ उनसे झगड़ा हुआ। देखा ना, अब इसने खुद कबूल लिया। सब देख क्या रहे हो? गांव वालों उनके पास बम और पिस्तौल हैं। इसे मारने के चक्कर में अगर गांव में बम फूटा तो सबके सब मारे जाएंगे। खामोश क्यों हैं आप? मेरे बेटे कोई गलत काम नहीं करेंगे कहा था ना, अब बताइए। ये अब क्या बताएंगे जीजा जी, ये तो दुनिया भर को अक्ल सिखाते हैं, लेकिन इनके ही घर में। बंद कर। जब से मैंने इस गांव का नाम रखा है, तब से अहिंसा के शब्द का हमेशा पालन किया है। तेरी वजह से किसी की जान चली जाए या इस मिट्टी पर खून का एक कतरा भी गिर जाए तो अपने घर में कोई शुभ कार्य नहीं होगा और तेरे पिता की अर्थी ही उठेगी। अब क्या देख रहा है? चला जा, आज से हमारे इस गांव से और मेरे घर से तेरा कोई रिश्ता नहीं। भाऊजी, चला जा। पिताजी चाहिए तो जाकर कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा, कहीं मर जा। क्यों जी, देवा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आपने कहीं उसे भेजा है क्या? उसके बिना शादी नहीं होगी क्या? तुम जाओ, वो आएगा। बैठिए बैठिए। ए शिवा, किस सोच में डूबा हुआ है? कुछ नहीं भाई। तो ठीक तो है ना? नहीं ठीक। जाओ, बहुत सारे काम। सुनो बेगम, ये तो शादी होकर एक हो रहे, लेकिन हम तो अभी भी अलग हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भाई साहब को सब कुछ बता दूंगा। मुझे मत रोको। देरी नहीं। सुनो जी, शादी होते ही हॉस्पिटल बनवा देंगे। और वैसे भी लड़का और लड़की दोनों भी तो डॉक्टर है ना। अरे तुम कौन हो भाई? सर, इस तरह ये क्यों एक कर के आदमी है, हमारे घर में ही काम करता है। आप जाइए सर, आपका बेटा राह देख रहा है। अबे ओए, इज्जत देने के लिए पैर पड़ने की क्या जरूरत है? नमस्ते नहीं कर सकता? क्या है? देवा क्यों नहीं दिखाई दे रहा बाबूजी? आएगा आएगा। पंडित जी आप जल्दी कीजिए। लेकिन वो है कहाँ? अरे शिवा, क्या हो गया रे तुझे? क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। क्या हुआ?